ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णम्मे दूरे सौ सिद्धि झाणु तम खवद दीह संसारे। दसे दसे दो दो अजीणे दसे दो अनुपीडम वोच्छे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोयिसोविसावणं। कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम। हे श्री गुरु विरागी को सतसत्य बार प्रणाम। सतसत्य बार प्रणाम। सतसत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक खजर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक खजर्षि वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। 3 कम 9 करोड़ मुरिराजों की। बोलो संत श्रेष्ठ आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री विश्वेश्वर महाराज की जय। संघ की जय। वो चेतनात्माओं, चातुर्मास शुरू ही नहीं हुआ है, पानी क्यों बरसाने लगे हो? ध्यान रखना कि धर्म की गंगा जहाँ मिलती है वहाँ बड़े से बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। और आज जो है, यद्यपि इस बात को अपन को शिविर में समझना है, जो विषय लिया था कि आर्त रौद्र ध्यान से बचना है। क्या है? चलता है, निदान भी चलता है और आर्त रौद्र पूरा आर्त ध्यान तो चलते ही चलता है। बिरले जो लोग होते हैं जो आर्त ध्यान से बच पाते हैं, और पुरुषार्थ करना पड़ता। अभी जो मंगलाचरण किया ना, नमयूण शब्द सिद्धि झाड़ोत्तम खवद दी संसारे, यानी दीर्घ संसार का क्षय होता है, वो होता है ध्यान से। किससे होता है? और दीर्घ संसार भी मिलता है, वो भी मिलता है ध्यान से। हमारे पास भी ध्यान है और भगवान के पास भी ध्यान था। और जो भगवान बनने वाले जीव हैं उनको ध्यान पे ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ध्यान पे ध्यान नहीं है, ध्यान पे ध्यान नहीं है। क्या है?
जिस जीव को ध्यान पे ध्यान शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, वो ध्याता बनेगा। क्या है? यही ध्याता ज्ञाता भी बनता है। क्या है? जैसा ध्येय होता है वैसा ध्यान होता है, और जैसा ध्यान होता है वैसा ध्याता होता है। और सम्यक ध्याता हो गया तो वास्तविकता में जगत और केवल और सर्वज्ञ ज्ञाता हो सकता है। पर हम संसार से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। सत्य तो ये बहुत कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, और बहुत कुछ लोग ऐसे हैं समझना भी नहीं चाह रहे। अज्ञान का नाश होना चाहिए, अज्ञान का नाश होना चाहिए। ध्यान रखना, क्या होना चाहिए? अज्ञान का नाश होना चाहिए। पर नाश करेगा कौन? भगवान। क्या है? अज्ञान का नाश कौन करेगा? स्वयं। पर नहीं, बोले महाराज क्या है, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, हम नहीं बदलेंगे। सिंह जी बोले ठाकुर की जवान। क्या बोली? एक बार ठाकुर साहब से पूछे कितने साल के? बोले 45 साल के। 5 साल बाद फिर पूछा कितने साल के? बोले 45 साल के। बोले ये 5 साल निकल चुके हैं, आपने 5 साल पहले बताया था। बोले ठाकुर की जवान बदलती थोड़ी है। ऐसे ही तो हम जो ध्येय नहीं है उस पर ध्यान किए हैं, जो ध्यान है वहाँ ध्येय जा नहीं रहा। हम मोक्ष जाना चाहते तो बदलना पड़ेगा। वर्णी जी ने भी शांति पथ प्रदर्शन में एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है मिट्टी को घड़ा बनने के लिए क्या है, पूरा अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है। और जैसा जैसा वो कुम्हार आकार देता है, जैसा मोड़ता है वैसा मोड़ता है, तब जाके वो कहीं कोई दूसरा मिट्टी रूप बदल पाती है। रहती मिट्टी है। ऐसी जिस जीव को मोक्ष मार्गी बनना है उनको मिथ्यात रूपी हठाग्रह से, दुराग्रह से दूर रहना चाहिए। हठाग्रह, दुराग्रह मिथ्यात्व है, एकांत है। क्या है? बोले दुनिया बदल जाएगी, हम नहीं बदलेंगे। मालूम है, हाँ भव्य जीव तो बदल सकता है, भव्य जीव नहीं बदलेगा। पर यही कह सकते अपन। क्या है? अरे ये पानी गिरा है, मिट्टी देखना फटी होगी तो क्या हो जाएगी? फटी होगी, कड़क होगी तो क्या हो जाएगी? मुलायम हो जाएगी। फटी होगी तो मिल जाएगी। क्या है? इस पानी का ऐसा असर है। तो अगर भव्य जीव है तो जिनवाणी अगर मिलती है तो वास्तविकता में कसाय को छोड़ के वो अपने स्वाभाविक गुणों पे आता है। इसलिए ध्यान रखना, अगर भगवान बनना है तो हमें ध्यान पर ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है हमारा ध्यान? हर समय देखना है। अब दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? जैसे मोबाइल होता ना, मोबाइल जो चलाओ वही निकलता है। निकलता कि नहीं निकलता है? ऐसी मन में भी, ऐसी ध्यान में भी जो चलाओगे वही चलेगा। क्या है? उसी संबंधी चीजें खुलती जाएंगी। ऐसे ये बिल्कुल अपनी धारणा पे ही देखो। अच्छी चीज चलाओगे तो अच्छी चीज निकलेगी, बुरी चीज चलाओगे तो बुरी चीज चलेगी। ऐसे ही अपना ध्यान है, अपना ध्यान जैसा चलाओगे वैसा चलेगा। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में रहते महाराज जब तक अच्छा ध्यान चलता है, और जैसी पीठ की क्या है,
जैसे ही मुड़े तो फिर संसार दिखने लगता है, चाहे जीने उतर पाए या न उतर पाए। जैसे घर की तरफ अपना मुख किया, यानी उस तरह ही ध्यान किया, तो वहाँ का ध्यान शुरू हो जाता है। और जैसे ही घर से पीठ की मंदिर के लिए, तो मंदिर का ध्यान प्रारंभ हो जाता है। होता कि नहीं होता ऐसा? इसीलिए ध्याता को चाहिए कि ध्यान पर ध्यान दे, कहीं आर्त रौद्र में तो नहीं जा रहे। जितने भी विषय कसाए हैं ये आर्त रौद्र में ही ले जाते हैं। कहीं अशुभ का तो ध्यान नहीं हो रहा। एक दिन और बताया था, आज और समझ लो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में लिखा है, विषय कसायो गाढ़ो। समझो ये अंतर उतरना है, ऐसा भी नहीं कि पिछी कमंडल है तो मोक्ष मार्ग है। समझना क्या है, अगर इनमें हो तो ध्यान रखना, बाहर का चारित्र मोहिनी की मंदता से ये संयम के भाव आए हैं, पर द्रव्य संयम आया है, अभी भाव संयम आया कहाँ है? समझो क्या, बहुत कुछ ज्ञानियों के पास, अभी महाराज कह रहे थे कि महाराज की बहुत आवश्यकता होती है। कल भी हमने बताया था कि बहुत आवश्यकता होती है। क्या है? मुनि का बड़ा महत्व है। समझना, ऐसे गुरुओं का सानिध्य भी बड़ा महत्व का रहता है। अभी हम लोग आचार्य के पास रहते तो बहुत अच्छी बातें समझते। अभी 2 साल हम लोग अभी विशुद्ध सागर जी के पास रहे, वो विशेष चीज़ सीखने गए थे। हमें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, अपना पढ़ना और वो चीज़ सीखना जो कभी नहीं सीखी है। ठीक है ना? वास्तविकता में वो भी कहते थे ललक होना चाहिए, ऐसी ध्याता के लिए ललक होना चाहिए। अगर वास्तविकता में अगर मान लिया कि अपन भले कपड़े बदल लो, क्या बदल लो? कपड़े बदल लो, भाव नहीं बदले तो पूजा का आनंद नहीं आता। ठीक है ना? ऐसी ध्याता, ध्यान रखना, ध्याता के लिए भी भाव बदलना पड़ते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, विषय कसायो गाढ़ो। सबसे पहले ये देखना है कहीं विषय और कसाय में हम गाढ़ तो नहीं है। जब देखो, जब हमें उसी का ध्यान रहता है, उसी के स्वप्न आते हैं, उसी का चिंतन चलता है। स्वप्न भी आ रहे थे, बोले महाराज जी हिसाब किताब कर रहे थे दुकान पे बैठे। क्या है? स्वप्न में भी कोई पूछ ले कि भैया किन से कितना लेना देना है, सब बता देंगे सपने में। ठीक। और ध्यान की बात बताएं, रात्रि में देखो, एक बार और बताई थी फिर भी सुन लो। रात्रि में कमल भैया आपको नोट दे दिए जाएं। क्या दे दिए? नोट, और भिन्न भिन्न दे दिए जाएं। गिन लोगे कि नहीं? गिन लोगे कि नहीं? मयूर भी है, बताओ पक्का? नींद आएगी क्या? नींद आएगी क्या? सोते सोते दिए, जब आप सो रहे थे जगा के दे दिए, भैया गिन लो, और आपने क्या किया? क्या किया? गिन लिया। नींद आई क्या? और अगर माला पकड़ा दी जाती तो? क्या है? बोले मंदिर में आ जाती, दिन में ही आ जाती है। वास्तविकता क्या है? हमारा ध्येय क्या चल रहा है? जो ध्येय चलता है उसी का ध्यान चलता है। बहुत देखो, एक चीज़ बताएं आपको, इसीलिए संस्कार निकालना है अशुभ के। विषय कसाय में गाढ़ नहीं होना है। क्या है? विषय कसाय में गाढ़ नहीं होना है। प्रयास करो छूटे। देखो, आसक्ति रखोगे तो दिक्कत होगी, तुम्ही को दिक्कत होगी। छूटना तो है ही, हमारा भी छूटेगा, तुम्हारा भी छूटेगा। संसार छूटना है कि नहीं छूटना? सबका छूटना है। जाना है कि नहीं जाना किसी को? ठीक है? क्यों स्वतंत्र भैया, जाना कि नहीं जाना?
बिल्कुल समय हो गया बोल लेंगे। क्या है? तो स्वतंत्र होना कि नहीं होना है? होना है ना। सबको ध्यान रखना, इस पर्याय से जाना ही जाना है। अब देखो, राग के साथ छोड़ के जाओ, माने वो तो छूट जाती है, छोड़ना थोड़ी चाहते हैं, वो छूट जाती है। जिनकी छूट जाती है वे रागी कहलाते हैं, और जो छोड़ देते हैं वे त्यागी कहलाते हैं। छोड़ना तो है ही, छूटना तो है ही। अच्छा है स्वयं छोड़ो। किसी की पर्याय गई, किसी की पर्याय साथ में गई, तीर्थंकरों की भी पर्याय साथ में नहीं गई। गई क्या? नहीं गई। ध्यान रखना। अभी आपको क्या बताया, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पर्याय को सजो के रखे हैं। बहुत से राजाओं की क्या है, बहुत सारी जगह व्यवस्थित बना के रखी है जगह। ध्यान रखना, ये पर्याय छूटना है। जिसको पकड़े उसको तो वास्तविकता में है, वो तो छूट नहीं थी, उसका मिटना निश्चित है। समझो आप बात को। पर जिसको पकड़ना चाहिए उसको हमने आज तक नहीं पकड़ा है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया है। तो विषय कसाय जो है ना, विषय कसाय अनंत भाव से संसार बढ़ा रहे, ये अशुभ में ले जा रहे हैं। किस में ले जा रहे हैं? किस में ले जा रहे हैं? अशुभ में ले जाए। विषय कसायो गाढ़ो, इसलिए विषय कसाय में गाढ़ नहीं होना चाहिए। समझो। और भी आगे लिखा है, दुश्रुति दुचित्त गोठी जुदो, न दुश्रुति करना चाहिए। क्या है? खोटी बातों को सुनना, और आजकल यही चलता है। खोटा चित्त करना और खोटी संगति करना, ये सब अशुभ है, अशुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है। अब हमें ये देखना है कि हमारा ध्यान पे ध्यान है कि अशुभ से हट रहा कि नहीं हट रहा। क्योंकि भाव वृद्धो ही वृद्धो, दब वृद्धो सुगति ना होई। भाव वृत्ति ही वृत्ति है। कुन स्वामी ने लिखा, द्रव्यवती की सुगति नहीं होती। बार बार आपको नहीं सुना रहे, हम अपने आप को सुनाते, कहीं कहीं ये मन भटक ना जाए। बड़ी मुश्किल से संसार छोड़ के आया है, कहीं फिर इस विषय कसाय में पड़ गया तो क्या है? ध्यान रखना। वे आदिनाथ स्वामी या ऋषभदेव स्वामी क्या है, वे मारीची को नहीं समझा पाए। समझ रहे ना? मारीची को अकेला क्यों ले? 4000 राजा भ्रष्ट हो गए। कितनी? ऋषभदेव के साथ 4000 लोगों ने दीक्षा ली थी, और वो अपने ध्यान में बैठ गए। 6 महीने ध्यान में रहे, सब भटक गए। क्या हो गए? समझना। इसीलिए परोकृति, अब अध्यात्म में आओगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। कल आपको हमने इष्टोपदेश में पढ़ाया ही था, और वास्तविकता में ये गूंजना चाहिए, तब होता है ध्यान। और ध्यान निज का होना चाहिए। ध्यान पर का करोगे तो परमात्मा पद प्राप्त नहीं होगा। क्या है? स्पष्ट आया है, परोकृति मुत्सज्ज सरोकार परो भव। परोपकार की भावना है। जब तक तुम व्यवहार में हो तब तक तो ठीक है, ठीक है, पर जब तक तुम ध्यान में हो, अब स्वयं की चिंता करो, दूसरे की चिंता मत करो। परोकृति मुत्सज्ज, परोपकार को छोड़ दो। ये पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, सरोकार परो भव। क्यों पंडित जी, सही है कि नहीं? झूठ तो नहीं है? देखो, बोलना ही पड़ेगा। कब तक पर की चिंता में
हम आर्तरोध ध्यान करेंगे, चाहे वो पर शरीर हो वो चाहे पर कोई भी हो। इसलिए ध्यान पे ध्यान दो। क्या है? ध्यान पे ध्यान दो कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा और कुछ नहीं समझ में आता, कम से कम पूजा के समय या पूजा के समय पूजा पे ध्यान दो। ध्यान रखना, या अच्छे से समय निकालना हो तो थोड़ी सी सामायिक, जो सामायिक करता है वो श्रावक होता है, जो सामायिक चारित्र्य का पालन करता है वो महाव्रती होता है। क्या हो गया? ध्यान पे ध्यान दो। समझो आप बात को, करना ही पड़ेगा। ध्यान पे ध्यान हो गया तो निर्जरा शुरू हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना। हम कह रहे ये सब बातें मानते हैं, लोग कहते हैं कि महाराज हम दान करते, हम पूजा करते, हम ये करते वो करते तो हमारा साता का आश्रय होता है, कुछ नहीं करेंगे महाराज। देखो, आपको हम निकम्मे नहीं बना रहे हैं, अपने आवश्यक तो करना ही चाहिए, पर उस क्रियाओं में इतने मत लग जाओ कि ध्यान पे से ध्यान हट जाए। ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्रिया 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 इसलिए की जाती है कि हमें कार्य की सिद्धि हो। क्या है? ये मुनि की क्रिया मुनि के लिए नहीं है। मुनि की क्रिया क्या है? किसके लिए है? मोक्ष के लिए है। मुनि बने हैं मुनि बनने के लिए नहीं। क्या है? मुनि बने हैं मुनि बनने के लिए नहीं। हम इसको भी छोड़ना चाहते हो, छूटेगा, पर इसके बिना वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि साधन के बिना प्राप्त नहीं होता। चिंता नहीं करो, वो क्रिया है। हम तो कह रहे हैं आपसे, ध्यान पे ध्यान नहीं है। अपने यहाँ एक कहावत आती है, जो एक ने किया वो सब करेंगे। वो हमारी क्रियाएं जो है ना भिन्न नहीं हो रही। और अगर ध्यान पे ध्यान हो जाएगा तो समझ में आएगा हम कहाँ हैं, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और ध्यान पे ध्यान हो जाएगा, समझना वस्तु अपने आप आपकी अरुचि हो जाएगी, छोड़ दोगे। बहुत से हम ध्यान रखना, ये भी एकांत है। क्रियावादी भी हैं बहुत सारे लोग, ज्ञानवादी भी हैं बहुत सारे लोग। क्या है? पर एकांत से सिद्धि नहीं होती है, अनेकांत से सिद्धि होती। इसलिए हम लोग सोचते हैं अच्छा हुआ कुछ अज्ञान से उठने का प्रयास हुआ। इसीलिए हम लोग सुनना, हम लोग रूढ़ियों को भी विशेष नहीं मानते, जिनागम को मानते हैं। अपने कसाय और मन को भी नहीं मानते। एक और ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि बनना है, जैसा आगम में लिखा है उसको वैसा स्वीकार करना ही पड़ेगा। अपना मन आगम के अनुकूल बनाना, अपना मन आगम के प्रतिकूल नहीं बनाना। एक शब्द यहाँ का भी वहाँ कर दिया, ध्यान रखना, एक शब्द भी यहाँ का वहाँ कर दिया, गया काम से। सुई में धागा डालते हो, सुई में धागा डालते हो, अगर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा ध्यान मत दो तो क्या होगा? सुई में धागा डलेगा क्या? ऐसे ही ध्यान रखना, वास्तविकता में हमने ये ध्यान नहीं दिया और हम विषय कसायों में कहीं भी पड़ गए, इच्छाओं में, अरे महाराज बता रहे थे आपको, ईर्षाओं में, जहाँ भी पड़ गए, जिसके लिए आए थे वो चीज़ नहीं कर पाओगे। इसका साध्य छूट जाता है, उसका सब कुछ छूट जाता है। इसलिए ध्यान रखना, साध्य पर ध्यान होगा तो
कार्य निर्मल होगा। न्याय ग्रंथ में आया है, साध्य की सिद्धि प्रसिद्धि दिलाती है। साध्य की सिद्धि होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए? आर्त रोध ध्यान समय नहीं है, नहीं तो आर्त रोध ध्यान का आपके नाम पूरे पूरे बताते और उसका व्याख्यान भी करते। नहीं होगा तो अपन कल और इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आर्त ध्यान माने इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, इनसे बचना बहुत आवश्यक है। बोले क्यों? जो ये करेगा, सुनना, ये आर्त ध्यान करेगा उसको मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। ये संसार है। रौद्र ध्यान ये भी संसार है। तो मोक्ष कहाँ से और कैसा है? वो होता है धर्म ध्यान से। किससे? धर्म ध्यान से। ध्यान रखना, भले हम शिखर जी नहीं जा सकते हैं, अभी महाराज क्या बता रहे थे, ध्यान करो, क्या है, पर ध्यान में रोज शिखर जी आ सकता है। ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले महाराज हमारी, अब कई लोग बोलते पैर नहीं चलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं, अगर कोई समाधिस्थ माने एक कोई छपक है तो निर्यापक उसको समझाते हैं, हे ज्ञानी लेटे लेटे भी ध्यान करो, लेटे लेटे भी ध्यान करो। पूजा में भी कहा है, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तुतो दुस्तुतोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। पर करें क्या? अपन पूजा मात्र क्या है, शब्दों से कर लेते हैं, पर पूजा में भी ध्यान नहीं देते कि कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। ठीक है ना? इसीलिए आज इतना ही समझो कि हमारा ध्यान पे ध्यान होना चाहिए। बस इतना ही ध्यान करो कि आज हमारा ध्यान कौन सा चल रहा है। आर्त चल रहा है, रौद्र चल रहा है, विषय कसाय चल रहे हैं, क्या चल रहा है? उस ध्यान से अशुभ लगे तो थोड़ा सा स्वयं को हटाना। बोले हटता नहीं है महाराज, ध्यान रखना, ये तुमने ध्यान पे पुरुषार्थ नहीं किया, हटता है। दुकान में घर का ध्यान होता क्या? बताओ, करते हो क्या? ग्राहक को चलाते समय या बिक्री करते समय घर का ध्यान होता है क्या? घर में दुकान का ध्यान होता है क्या? नहीं होता ना। घर में सबके साथ रहते हो, ध्यान होता है क्या? नहीं होता। दुकान में, दुकान का दुकान में ध्यान होता है और घर का घर में ध्यान होता है। तो अशुभ का ध्यान कर सकते हो तो शुभ का नहीं कर सकते। अशुभ का ध्यान कर सकते हो तो शुभ का नहीं कर सकते हो। पुरुषार्थ करो, संस्कार डालो। इसलिए ये संस्कार शिविर था। अपन संस्कार डालने का प्रयास करें। बोले कैसे संस्कार होते हैं? एक छोटी सी बात कर रहे हैं, समय अपना हो गया, कि भौरा देखा, भौरा देखा, लट्टू, ठीक है ना? या फिर आपने देखा होगा ये कुम्हार का चका, ठीक है ना? दो। तीसरा बच्चे लोग जानते हैं वो चक्री। चक्री में कितनी बारूद रहती है? 3, 4, 5 इतनी ही होती ना। ऐसी भोरे में 3, 4, 5 बार लपेटा जाता है। ऐसे ही जो चक्का भी होता है ना, कौन? कुम्हार का, उसमें कोई मोटर थोड़ी लगी होती है, एक कील होती है और बड़ा चाक होता है, और डंडे से 2, 4, 5, 6 बार उसको क्या करते हैं? क्या हो गया? फिर वो आराम से घूम रहा है, चाहे भौरा हो, चाहे चक्री हो, और चाहे वो चाक हो। घूम रहा ना? कैसे घूम रहा? कैसे घूम रहा? पूर्व में जो घुमाया था, पूर्व संस्कार बसात जो घुमाया था उससे घूम रहा है। ऐसी वर्तमान में हमारे पास शुभ ध्यान के अगर विषय रहेंगे तो हमारा विषय से हटके ध्यान में जाएगा। इसलिए ध्यान पर ध्यान दो।
हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, तब वास्तविकता में आपकी धारा बदल जाएगी। जब दुकान पे कर सकते हो, घर में कर सकते हो, तो फिर मंदिर और सामायिक में भी कर सकते हो। ऐसे हम ध्यान दें जिससे कि हमारा ध्यान एक दिन केवल ज्ञान के रूप में उपलब्ध हो। क्या है? हाँ, पुरुषार्थ करोगे तो होगा। जब मरीचि महावीर बन सकता है तो अपन भी अपना कल्याण कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।